भारत के कई गांवों में आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रात के बाद जाना मौत को बुलाने जैसा माना जाता है। कहा जाता है कुछ आत्माएं मरने के बाद भी उस जगह को नहीं छोड़ती जहां उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ हो। आज की कहानी एक ऐसे ही शापित कुएं की है जहां से हर रात मदद की आवाज आती थी, लेकिन जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। असम के तेजपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, धनपुर, जहां चारों तरफ घने पेड़, कीचड़ भरे रास्ते और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं है। दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही पूरा गांव उस कुएं से दूर रहने लगता। गांव वालों का कहना था उस कुएं में कोई रहता है। 22 साल का अर्जुन कई साल बाद शहर से गांव लौटा था। स्टाइलिश कपड़े, मॉडर्न सोच और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। उसकी दादी ने उसे देखते ही कहा, रात को पुराने कुएं के पास मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा। अर्जुन, दादी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। दादी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। दादी, जो भी उस कुएं के पास गया है वो कभी वापस नहीं आया। अगले दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, रोज रात 12:13 बजे कुएं से एक औरत रोती है। दूसरा आदमी, और कभी कभी किसी लड़के की मदद मांगने की आवाज भी आती है। अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन, कोई प्रैंक होगा। तभी दुकान वाला धीरे से बोला, 20 साल पहले एक दुल्हन उस कुएं में गायब हुई थी। पूरा माहौल शांत हो गया। उस दुल्हन का नाम था माधवी। शादी की रात वो अचानक गायब हो गई। लोगों ने पूरे गांव में खोजा, लेकिन उसका सिर्फ एक पायल कुएं के पास मिला। उस रात के बाद कुएं से रोने की आवाजें आने लगीं। रात में अर्जुन के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे, दोस्त, अगर इतना ही बहादुर है तो आज रात कुएं के पास जा। अर्जुन हंस पड़ा। अर्जुन, ठीक है, आज रात 12 बजे जाऊंगा। दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। अर्जुन टॉर्च लेकर घर से निकला। दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दादी, मत जा बेटा, वो तुम्हें बुलाएगी। अर्जुन ने हाथ छुड़ाया और बाहर चला गया। कुएं के आसपास घना कोहरा था। पेड़ हवा में अजीब तरह हिल रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने मोबाइल देखा। 12:13 AM। अचानक छप छप जैसे कोई पानी में चल रहा हो। उसने टॉर्च कुएं में डाली। अंदर सिर्फ काला पानी था। फिर आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज बहुत पास थी। अचानक कुएं के अंदर से एक लंबा सफेद हाथ बाहर निकला, गीला, मिट्टी से भरा और इंसानों से असामान्य रूप से लंबा। अर्जुन डर कर पीछे हट गया। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई। अब कुएं के अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे वो रोना हंसी में बदल गया, एक डरावनी, टूटी हुई हंसी। अर्जुन कांपने लगा। अचानक उसे पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो पलटा। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। बारिश उसके शरीर से आर पार जा रही थी। धीरे धीरे उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, मुंह असामान्य रूप से बड़ा और गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। अर्जुन की सांस रुक गई। मैं 20 साल से इंतजार कर रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा। माधवी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। माधवी, उन्होंने मुझे मारा था। अर्जुन डर गया। माधवी, मेरे पति और गांव वालों ने। उसकी आवाज अचानक गुस्से में बदल गई, और मुझे इसी कुएं में फेंक दिया। अचानक कुएं का पानी बाहर आने लगा। धीरे धीरे पूरा रास्ता पानी से भर गया, लेकिन बारिश बंद हो चुकी थी। वो पानी खुद चल रहा था, अर्जुन की तरफ। अर्जुन भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके पैरों को पकड़ रहा हो। नीचे देखा, काले पानी से बने हाथ उसके पैरों को पकड़ रहे थे। असल में गांव वालों ने माधवी की हत्या की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अशुभ है, और तभी से उसकी आत्मा उस कुएं में फंसी हुई थी। अचानक पूरे गांव में एक जोरदार चीख गूंज उठी। गांव वाले डरकर अपने दरवाजे बंद करने लगे। सब समझ गए, आज फिर किसी ने कुएं के पास जाने की गलती की है। माधवी अब अर्जुन के बिल्कुल सामने थी। अचानक उसका मुंह असामान्य रूप से खुल गया। पूरा अंधेरा और भयानक चीख। अगली सुबह सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां सिर्फ अर्जुन की टॉर्च पड़ी थी और कीचड़ में घसीटने के निशान।
अर्जुन कहीं नहीं मिला। उस रात के बाद कुएं से दो आवाजें आने लगीं, एक औरत की और एक लड़के की। मदद करो। एक यूट्यूबर उस गांव में वीडियो बनाने आया। रात में उसने कैमरा ऑन किया और कुएं के पास गया। उसने कैमरे में कहा, देखते हैं सच क्या है। अचानक पीछे से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। कैमरा धीरे धीरे पीछे घूमा और वीडियो वहीं खत्म हो गया। उस यूट्यूबर का कैमरा आज भी पुलिस के पास है, लेकिन वो लड़का कभी नहीं मिला। कुछ जगहें सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो शापित होती हैं। और शायद धनपुर का वो कुआं आज भी किसी नए इंसान का इंतजार कर रहा है।